दोस्तों, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप लोग का अपना चैनल दिशु जनरल स्टडी में स्वागत है। आप लोग के लिए 25 क्वेश्चन का एक सेट लेके हम आते हैं, जिसका ये अगला भाग है। इसमें भी हम 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? ए हर्ष, बी कुशाण, सी अशोक, डी कनिष्क। आप लोग को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा कनिष्क। ये कनिष्क का राज चिकित्सक थे और इनके द्वारा चरक के द्वारा लिखा गया था चरक संहिता। चरक संहिता और इसे चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। चिकित्सा का जनक इसे कहा जाता है, चरक को। अगला क्वेश्चन, तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ए पृथ्वी चौहान और मोहम्मद गजनवी, बी मोहम्मद गोरी और पृथ्वी चौहान, सी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद गोरी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक और महमूद गजनवी। इसका सही आंसर होगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 2 बार युद्ध हुआ था। एक बार हुआ था 1191 में, पृथ्वीराज विजय हुए थे। पृथ्वीराज विजय हुए थे। और दूसरी लड़ाई 1192, जिसमें गोरी विजय हुए। अगला क्वेश्चन, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? ए पृथ्वी चौहान, बी बघेल भीम, सी जयचंद्र, डी कुमारपाल। इसका सही आंसर होगा बघेल भीम। अगला क्वेश्चन, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने गए थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा बी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? ए कलकत्ता, बी लाहौर, सी इलाहाबाद, डी मद्रास। इसका सही आंसर होगा बी लाहौर। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर का अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। लाहौर का अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। ठीक है। और 1929 में ही जवाहरलाल नेहरू ने मध्यरात्रि में तिरंगा फहराया था। तिरंगा फहराया। और कहाँ पे फहराया था? रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन भूदान आंदोलन से संबंधित है। ए नरेंद्र देव, बी एमजी रनाडे, सी महात्मा गांधी, डी विनोबा भावे। इसका सही आंसर होगा डी विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? ए औद्योगिकरण, बी आर्थिक स्वतंत्रता, सी आर्थिक वृद्धि, डी नैतिक पवित्रता। इसका सही आंसर होगा आर्थिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, किसने कहा था? ए प्लूटो, बी मैकियावेली, सी जॉन लॉक, डी कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर होगा सी जॉन लॉक।
इन्होंने किस पुस्तक में अपना ये किस पुस्तक में कहा है? उस पुस्तक का नाम है द सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन, चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया था? ए ली ताइपू, बी सिंह हुआंगती, सी कन्फ्यूशियस, डी लाओ त्वजे। इसका सही आंसर होगा सिंह हुआंगती। सिंह हुआंगती ने इसका निर्माण करवाया था और ये जो है चीन का प्रथम सम्राट था। प्रथम सम्राट। और निर्माण कब करवाया था? 220 से 206 ईस्वी पूर्व में करवाया था। अगला क्वेश्चन, रूसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? ए 1905, बी 1911, सी 1917, डी 1929। इसका सही आंसर होगा 1917। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन शब्द किसने कहा था? ए लेनिन, बी चर्चिल, सी स्टालिन, डी रूजवेल्ट। इस शब्द को गढ़ने वाला या पहले कहने वाला रूजवेल्ट था और इस शब्द का पहले बार प्रयोग किया गया था 1 जनवरी 1942 को। कहाँ पे किया गया था? संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? ए बी आर अम्बेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी वी एन राव। इसका सही आंसर होगा वी एन राव। संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ था, जिसमें अस्थाई सदस्य कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, और फिर 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई सदस्य बने। अस्थाई सदस्य बने जो बाद में हमारे पहले राष्ट्रपति भी बने। अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है? ए इंग्लैंड से, बी फ्रांस से, सी यूएसए से, डी कनाडा से। इसका सही आंसर होगा ए इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन, रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? ए उच्च न्यायालय, बी उच्चतम न्यायालय, सी जिला न्यायालय, डी ए एंड बी। इसका सही आंसर होगा डी एंड ए एंड बी। उच्च न्यायालय भी कर सकता है, उच्चतम न्यायालय भी कर सकता है। उच्च न्यायालय जो है ये अनुच्छेद 1
226 के तहत और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के द्वारा रिट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? ए 1948, बी 1951, सी 1956, डी 1966। इसका आंसर होगा 1956। 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा गठित किया गया, राज्यों का गठन किया गया। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? ए नौसैनिक, बी तेल, सी नदीय, डी प्राकृतिक। इसका सही आंसर होगा नदीय। ये नदीय बंदरगाह के लिए जाना जाता है। ये समुद्र तट से तट से 203 किलोमीटर लगभग दूरी पर हुगली नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में रेल डिब्बे बनाए जाते हैं। ए जमशेदपुर, बी कपूरथला, सी पेराम्बूर, डी बी एंड सी दोनों। इसका सही आंसर का बी एंड सी दोनों। कपूरथला जो है ये पंजाब में है और पेराम्बूर जो है ये तमिलनाडु में है। दोनों जगह रेल डिब्बे बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ए मंगल, बी पृथ्वी, सी बुध, डी शुक्र। इसका सही आंसर होगा सी बुध। नज़दीकी के क्रम अगर किया जाए तो सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण और अरुण के बाद वरुण। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? ए विनोद राय, बी पिनाकी चंद्र घोष, सी दीपक मिश्रा, डी टी एस ठाकुर। इसका सही आंसर होगा पिनाकी चंद्र घोष। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश पुल किस नदी पर है? ए सरयू, बी गोदावरी, सी गंगा, डी यमुना। इसका सही आंसर होगा सी गंगा नदी पर है। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म का बात हो तो इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 में 1902 में। कहाँ हुआ था तो सारण बिहार में। और इनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1979 में। कहाँ? पटना में।
जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता था, लोक नायक। और इनकी पार्टी का नाम था जनता पार्टी, जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे? देवीलाल, बी राम शुभम सिंह, सी मोरारजी देसाई, डी वाई चौहान। इसका सही आंसर होगा राम शुभम सिंह। विपक्ष में बैठने के लिए कुल बहुमत का 10% चाहिए। जैसे कि उस समय में था जब 1951-52 में निर्वाचन हुआ था, उस समय कुल सीट था 489, जिसमें कांग्रेस को मिला था, कांग्रेस को सबसे बड़ी दल के रूप में उभरे थे 364, सीपीआई को मिला था 16। तो ये सीपीआई के ही थे, राम शुभम सिंह। इनका 10% उन पर चाहिए, 10%, 49 होना चाहिए, लेकिन 49 तो नहीं, 16 था, तो बना दिया गया इनको। और अगर मान्यता प्राप्त की बात करें विपक्ष में, तो 1977 में वाई चौहान थे, और मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी सिक्किम। इसका सही आंसर होगा मेघालय। डॉक्टर वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? नीली क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, काली क्रांति। इसका सही आंसर होगा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जनक श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति कब हुआ था? 13 जनवरी 1970 में। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ए परम, बी ए धर्म, बी परम, सी प्रथम, डी आर्यभट्ट। इसका सही आंसर होगा बी परम। 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी रक्षा, डी व्यापार। इसका सही आंसर होगा बी स्वास्थ्य से। आप लोग को मेरे दिए गए क्वेश्चन अगर अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।